दोस्तों, कभी-कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हमें लगता है कि हम कुछ भी नहीं हैं। दोस्तों, लेकिन अगर कोई सही बात हमारे दिल को छू जाए तो वही बात हमारी किस्मत भी बदल सकती है। सही बोले ना दोस्तों। आज की ये कहानी एक ऐसे भिखारी की है जिसने सिर्फ एक बात सुनकर अपनी जिंदगी बदल दी। ये कहानी सिर्फ उसकी नहीं, हम सबकी है। चलिए सुनते हैं। मैं भिखारी नहीं, व्यापारी हूं। किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वह वहां आने जाने वाली रेलगाड़ियों में बैठे यात्रियों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो सूट बूट पहने एक लंबा सा व्यक्ति उसे दिखा। उसने सोचा, यह व्यक्ति बहुत अमीर लगता है, इससे भीख मांगने पर यह मुझे जरूर अच्छे पैसे देगा। वह उस लंबे व्यक्ति से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस लंबे व्यक्ति ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब, मैं तो भिखारी हूं, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूं। मेरी इतनी औकात कहां कि किसी को कुछ दे सकूं। लंबा व्यक्ति बोला, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूं और लेन देन में ही विश्वास करता हूं। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को हो तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूं। इतना कहकर वह लंबा आदमी ट्रेन में बैठकर चला गया। इधर भिखारी उसकी कही गई बात के बारे में सोचने लगा। वह बात उसके दिल में उतर गई। भिखारी सोचने लगा, शायद मुझे भीख में अधिक पैसा इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं बदले में किसी को कुछ दे नहीं पाता हूं। लेकिन मैं तो भिखारी हूं, किसी को कुछ देने लायक भी नहीं हूं। लेकिन कब तक यूं ही मांगता रहूंगा? बहुत सोचने के बाद उसने निर्णय लिया, जो भी व्यक्ति मुझे भीख देगा उसके बदले मैं भी उसे कुछ दूंगा। पर सवाल यह था कि एक भिखारी दूसरों को क्या दे सकता है? वह बहुत सोचने लगा। 2 दिन ऐसे ही बीत गए। तीसरे दिन वह स्टेशन के पास बैठा था। तभी उसकी नजर कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास के पौधों पर खिले थे। उसने सोचा, क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फूल दे दिया करूं? यह विचार उसे बहुत अच्छा लगा। उसने वहां से कुछ फूल तोड़ लिए। अब जब वह ट्रेन में भीख मांगने पहुंचा तो जो भी उसे भीख देता उसके बदले में वह उसे फूल दे देता। लोग उन फूलों को खुश होकर अपने पास रख लेते थे। अब रोज वह फूल तोड़कर लाता और भीख के बदले में बांटता। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब उसे अधिक लोग भीख देने लगे हैं। लेकिन जब उसके फूल खत्म हो जाते तो भीख मिलनी भी बंद हो जाती। रोज ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो उसने देखा, वही लंबा व्यक्ति ट्रेन में बैठा है जिसने उसे यह राह दिखाई थी। वह तुरंत उसके पास पहुंच गया और बोला, साहब, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं। अगर आप मुझे भीख देंगे तो मैं बदले में आपको फूल दूंगा। लंबे व्यक्ति ने उसे कुछ पैसे दिए और भिखारी ने फूल दे दिए। वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, वाह, क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। फूल लेकर वह लंबा व्यक्ति स्टेशन पर उतर गया। लेकिन उसकी कही गई बात एक बार फिर उस भिखारी के दिल में उतर गई। अब वह बहुत खुश था। उसकी आंखों में चमक थी। उसने ऊपर आसमान की तरफ देखकर ऊंची आवाज में कहा, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं तो एक व्यापारी हूं। मैं भी अमीर बन सकता हूं। लोगों ने देखा तो सोचा शायद वह पागल हो गया है। लेकिन अगले दिन से वह भिखारी उस स्टेशन पर फिर कभी नहीं दिखा। इसी स्टेशन पर 2 व्यक्ति सूट बूट में यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा। एक ने कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरे ने कहा, नहीं, शायद हम पहली बार मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति बोला, नहीं, याद कीजिए, हम पहले 2 बार मिल चुके हैं। दूसरा व्यक्ति बोला, कब? पहला व्यक्ति मुस्कुराया, मैं वही भिखारी हूं। पहली बार आपने मुझे बताया था कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए। दूसरी बार आपने बताया कि मैं वास्तव में कौन हूं। दूसरा व्यक्ति मुस्कुराया, ओह, याद आया, लेकिन अब तुम ये सूट बूट में कहां जा रहे हो? पहला व्यक्ति बोला, अब मैं फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूं। आपके बताने पर मैंने अपनी सोच बदली। अब मैं समझ चुका हूं कि लोग मुझे भीख नहीं दे रहे थे, बल्कि मेरे फूल खरीद रहे थे। मैंने ट्रेन में फूल बेचकर जो पैसे इकट्ठे किए उससे फूलों का कारोबार शुरू किया और अब मैं एक सफल व्यापारी बन गया हूं। दोनों व्यापारी स्टेशन पर साथ उतरे और व्यापार की बातें करते हुए आगे बढ़ गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम खुद को छोटा समझते रहेंगे तो हम हमेशा छोटे ही बने रहेंगे। लेकिन जब हम अपनी सोच को बड़ा बना लेते हैं तो हमारी किस्मत भी बदल जाती है।
भिखारी ने कुछ नहीं बदला, बस अपनी सोच बदली और वही सोच उसकी जिंदगी बदल गई। सफलता आपकी सोच में छुपी होती है। खुद का आत्मसम्मान जगाइए, सोच को ऊंचा उठाइए और फिर देखिए कैसे आप सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसी ही दिल छू लेने वाली और सोच बदल देने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।